रीजनिंग के पिछले क्लास में हमने समझा स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, कौन सा नंबर किसके अपोजिट में है और इससे रिलेटेड सारे केसेस, जैसे जब एक भी साइड कॉमन ना दिख रहा हो, जब एक साइड कॉमन दिख रहा हो, दो साइड कॉमन दिख रहा हो, या किसी तरह के कंडीशनल केसेस जब मिल जाते हैं, या इससे रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन होते हैं उन सबको हमने देखा। अब आज हम लोग देखने वाले हैं इसके दूसरे लेवल को। अभी तक के सारे क्वेश्चंस में डाइस क्लोज था, मतलब कि बंद था। डाइस ओपन होने के बाद कैसा दिखेगा और उसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम देखेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अभिजीत आनंद, लोग मुझे जानते हैं आनंद सर के नाम से, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है देख लो जरा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो ये यहाँ पे दोनों तरह का डाइस मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो डाइस है ये है बंद डाइस, क्लोज्ड है। ये क्लोज्ड का मतलब है कि इसका जितना भी एज है ये सब इंटैक्ट है, सब जुड़ा हुआ है। अगर इसको हम यहाँ से काट के और खोल दें तो इसको खोलने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसका ओरिएंटेशन अलग हो सकता है, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ नंबर होगा। समझिए कि अगर इस कॉर्नर पे हम इसको काटें तो एक ये साइड बनेगा, एक ये साइड बनेगा और एक ये साइड बनेगा। इन तीन साइड को आप यहाँ पे समझिए। इस वाले अगर मैं कॉर्नर से अगर इसको खोलूँ तो ये तीन साइड बनेगा। ये यहाँ पे कॉर्नर है, ये तीन साइड है। आपको इमेजिन करना होगा, अगर इस डाइस को मैं खोलूँगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। इसका ओरिएंटेशन मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें हमें खोजना होता है कि अपोजिट साइड कौन सा होगा, क्योंकि इसमें तो हम लोग देख सकते हैं डायरेक्टली कि अगर 5 इधर है और एक स्टैंडर्ड डाइस है तो इसके पीछे क्या होगा, 2 होगा। ये 4 है, इसके पीछे कौन होगा, 3 होगा। ये 6 है तो इसके पीछे कौन होगा, 1 होगा। ये आपको पता चल गया। लेकिन एग्जाम में स्टैंडर्ड डाइस तो नहीं आता है, एग्जाम में हमेशा नॉन स्टैंडर्ड डाइस आता है, क्योंकि उसमें आपको खोजना होता है, आप पहले से नहीं गेस कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि इसमें हम लोग को अपोजिट कैसे फाइंड करना होगा। क्या आखिर हम लोग इसमें लॉजिक लगाएंगे कि अपोजिट हमें पता चल जाएगा। जितना ओरिएंटेशन ओपन डाइस का हो सकता है मैं लगभग सारे ओरिएंटेशन को ले लूंगा। इससे ऊपर एग्जाम में नहीं आता है। अगर इससे ऊपर कोई एग्जाम में अगर आया किसी बार तो आप मुझे टेलीग्राम पे भेजिए, मैं उसका भी आपको बता दूंगा अपोजिट कैसे निकलता है। तो देखिए, अपोजिट निकालने के लिए हमें अल्टरनेट लेना होता है, एक छोड़ के। तो अगर मैं इसके लिए बात करूँ तो इसका एक छोड़ के कौन होगा, ये होगा। जो इसका सटा हुआ पोर्सन है, जो इसका नेबरिंग है, वो इसका अपोजिट नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपको अगर यहाँ से आप डाइस देखेंगे तो आपको दिखता रहेगा। तो इसका अपोजिट हो गया ये, इसका अपोजिट हो गया ये, इसका अपोजिट हो गया ये, जो बचा वो अपोजिट हो गया। इस केस में देखिए, इस वाले को अपोजिट हो जाएगा ये, इस वाले को अपोजिट हो जाएगा ये, और इसका अपोजिट हो जाएगा ये। ठीक है। अब देखिए, इस वाले डाइस में क्या रखे थे कि इसको और इसको एकदम एक्सट्रीम कॉर्नर पे रखे थे। अब हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं कि इस वाले को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे है। अब देखिए इस केस में क्या होगा, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, जो बचा वो आपस में अपोजिट। ठीक है। इस वाले में ये आपस में अपोजिट, इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा, आप एक दो बार समझने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप इसको रट लीजिए, रटने में कोई शर्म नहीं है। रीजनिंग ऐसा पोर्शन है कि अगर आप समझ गए तो बहुत आसानी से आपसे बन जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसमें लोड मत लीजिए ज़्यादा, आप चुपचाप उसको रट लीजिए, क्योंकि वहाँ एग्जाम में कोई नहीं आपसे पूछने वाला है कि आप उसको रट के बनाए हैं कि आप उसको समझ के बनाए हैं। क्वेश्चन ईजी आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसका दो ओरिएंटेशन और, अभी क्या था एक्सट्रीम कॉर्नर पर रखे थे, अभी इसको एक इधर कर दिया। ठीक है। तो देखिए, इसका अपोजिट कौन होगा, ये दोनों हो नहीं सकता, ये होगा। इसका अपोजिट कौन होगा, ये दोनों नहीं हो सकता, तो ये होगा। इसका अपोजिट कौन होगा, इसका अपोजिट जो बचा वो इसका अपोजिट हो जाएगा। इस केस में देखिए, इसका अपोजिट कौन होगा, ये होगा। इसका अपोजिट कौन होगा, ये सब में से कोई नहीं हो सकता, तो जो बचा वही होगा। इसका अपोजिट कौन होगा, ये होगा। और इसका अलग अलग ओरिएंटेशन हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, इसका अपोजिट कौन हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो इसका अपोजिट होगा ये। इसका अपोजिट कौन होगा, ये सब में से कोई नहीं हो सकता, ये होगा। इन दोनों का अपोजिट ये आपस में। अब देखिए, एक तरह का ये जो डाइस है आपको बहुत मिलेगा एग्जाम में, और ये कभी इस तरीके से रखा रहता है, कभी इस तरीके से रखा रहता है। आप इसको किसी भी तरीके से घुमा लीजिए, तिरछा रख लीजिए, उससे इसको अपोजिट साइड का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अपोजिट साइड आप जैसा याद कर रहे हैं उसी तरीके से याद कीजिए। अगर इसको अपोजिट साइड निकालना है तो ये नहीं हो सकता, इसके बाद वाला होगा। इसका अपोजिट साइड कौन होगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इसका अपोजिट कौन होगा, ये होगा। इसका अपोजिट कौन होगा, ये होगा। समझ गए। इसका अपोजिट ये क्यों हुआ, इस वाले का, ये जो मैं लाइन खींच रहा हूँ, इसका अपोजिट यही क्यों हुआ, क्योंकि देखिए ये नहीं हो सकता, इसके पास में, ये इसके पास में, ये इसके पास में, कौन है इसके दूर, ये है। अब आप इसको मत टिक कर दीजिए, क्योंकि अब इसको टिक कर दीजिए फिर इसका अपोजिट कौन होगा, इसका अपोजिट तो ये हो नहीं सकता। इसी डाइस को अगर हम इधर से घुमा दूं तो फिर देखिए क्या होगा, इसका अपोजिट कौन होगा, ये होगा। इसका अपोजिट कौन होगा, ये होगा। कौन दो बचा, ये दो बचा। इसका अपोजिट
ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जितना ओरिएंटेशन था उसे मैं कवर कर लिया। अब देखिए लास्ट क्लास में जो मैंने बताया था एक पॉइंट, जो मैं बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो अभी काम आएगा। क्या है वो 2 पॉइंट? कि अगर अपोजिट साइड है तो वो दोनों साथ में दिख भी नहीं सकते और साथ में छुप भी नहीं सकते। जैसे इस क्वेश्चन को जब मैं डिस्कस करवा रहा था तो इस केस में देखिए 6 और 3 अपोजिट थे। इसके साथ में बताया कि देखिए 6 और 3 दोनों साथ में दिख गए तो ये नहीं हो सकता। इसमें 6 और 3 दोनों छुप गए तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें भी 6 और 3 दोनों छुप गए तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें 3 दिख रहा है, 6 छुपा हुआ है, यानी 1 दिख सकता है, 1 छुप सकता है, ये डाइस हो सकता है। अब देखिए जो भी ओपन डाइस का सवाल आता है ना उसमें यही पूछा जाता है कि किसके अपोजिट कौन होगा या कौन सा डाइस का फॉर्मेशन हो सकता है इसमें। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके इस वीडियो को देख लें। अगर आप इसको नहीं समझ पाइएगा तो इस क्लास को समझने में बहुत दिक्कत होगी। आगे देखते हैं। ये देखिए CHSL 2022 का सवाल है। इस तरीके से सवाल आया, यहाँ पे सारा आपको ओरिएंटेशन लिखा हुआ है। बोला जाएगा कि इसमें से कौन सा है जो पॉसिबल है, इसमें से कौन सा डाइस है जो बन सकता है। तो देखिए चलिए हम लोग उल्टा देखना शुरू करते हैं। 1 का उल्टा 6, 3 का उल्टा 4 और 2 का उल्टा 5। इसको यहाँ पे लिख लीजिए, 1 का उल्टा 6, 3 का उल्टा 4 और 2 का उल्टा 5। अब देखिए ये एक स्टैंडर्ड डाइस बन गया है। वो अलग बात है, कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, बहुत बार नहीं भी आता है, क्योंकि आप स्टैंडर्ड डाइस में गेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसका सम जो होता है 7 होता है। चलिए इसको देखने की हम लोग कोशिश करते हैं। इसमें देखिए कौन कौन सा साइड दिखाई दे रहा है, 4, 6 और 3। 4 यहाँ है, 6 यहाँ है और 3 यहाँ है। ये देखिए ये दोनों अपोजिट साइड थे, दोनों साथ में दिख गए 4 और 3, तो ये डाइस पॉसिबल नहीं है। 1, 3 और 4, 1 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है। फिर देखिए 3, 4 साथ में दिख गया, ये भी डाइस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों अपोजिट थे ना, तो आपको कोई एक ही दिखेगा एक बार में। इस डाइस में देखते हैं 1, 2 और 3, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है और 3 यहाँ है। ये तीनों हैं, ये तीनों आपस में अपोजिट नहीं है, ये डाइस हो सकता है। 1, 5 और 6, 1 यहाँ है, 5 यहाँ है और 6 यहाँ है। 1 और 6 तो अपोजिट थे, 1 और 6 आपस में कैसे दिख गए, तो ये भी डाइस पॉसिबल नहीं है। ये CHSL 2022 का सवाल है। इसको बनाने में आपको, अगर आप इसको पूरा लिख के बना रहे हैं तो आपको मैक्सिमम 8 से 10 सेकंड लगना चाहिए, इससे ज़्यादा आपको टाइम इसमें नहीं देना है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये CHSL 2022 का सवाल है। अब इसमें बोला कि अगर ये आपके पास डाइस का अगर दिया हुआ है फिगर क्लोज डाइस, तो अगर इसको ओपन करेंगे तो इसमें से कौन सा डाइस है जो बन सकता है। ये जो होता है ये इस फॉर्मेट का सबसे डिफिकल्ट सवाल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग है। डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि समय इसमें ज़्यादा लगता है। तो आइए हम लोग इसमें खोजने की कोशिश करते हैं। देखिए 7, 5, 6, 3, 8, कोई आपको मिल रहा है सामान इसमें? कोई सामान नहीं मिल रहा है। 7 का उल्टा हो जाएगा 5, 4 का उल्टा हो जाएगा 3 और 6 का उल्टा हो जाएगा 8। अब आप बोलेंगे ये कैसे हुआ? तो जब कोई साइड कॉमन नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, टॉप से टॉप को मिला देते हैं, इस पास वाले को पास वाले से मिला देते हैं, दूर वाले को दूर वाले से मिला देते हैं। तो 7 का उल्टा हो गया 5, 4 का उल्टा हो गया 3 और 6 का उल्टा हो गया 8। ये आप अलग से लिख लीजिए। अब देखिए इस केस में क्या उल्टा बन रहा है, 3 का उल्टा 4, 3 का उल्टा 4, चलिए ये जस्टिफाइड है। 6 का उल्टा 8 जस्टिफाइड है। 7 का उल्टा 5 पॉसिबल है। आगे देखते हैं। 5 का उल्टा 8, क्या 5 का उल्टा 8 है? नहीं, ये डाइस पॉसिबल नहीं है। 5 का उल्टा 8, यहाँ भी देखिए 5 का उल्टा 8 नहीं पॉसिबल है। इस वाले में देखते 3 का उल्टा 5, क्या 3 का उल्टा 5 है? नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। सिर्फ यही डाइस है जो पॉसिबल है। ये जो सवाल है थोड़ा डिफिकल्ट किस श्रेणी में आएगा, क्योंकि इसमें देखिए आपको एक तो कॉमन साइड नहीं दिख रहा था, तो अगर आपको ये रूल नहीं पता होगा कि टॉप से टॉप को मिला देते हैं, पास से पास को, दूर से दूर को, तो आप नहीं बना पाइएगा। तो पहला आपको क्वेश्चन यही अटक गया। दूसरा आपका क्या अटकेगा कि अगर आपको क्लोज डाइस से ओपन डाइस नहीं पता तो और डिफिकल्ट हो गया, तो आप इस सवाल को छोड़ दीजिएगा। लेकिन छोड़ना नहीं है ना, 2 नंबर इसमें लेके आना है हम लोग को। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार वापस से रिपीट से देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा से जरूर समझ जाइएगा। आगे देखते हैं। सवाल पूछा CHSL 2022 में, ऑपोजिट ऑफ 1 का उल्टा कौन होगा। चलिए उल्टा हम लोग मिलाना शुरू करते हैं। 2 का उल्टा 1, आंसर सीधे, क्योंकि आपको पता है अगर 2 यहाँ हम ले रहे हैं तो इसका एडजेसेंट साइड कौन कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। तो ये सब हो नहीं सकता। 2 का उल्टा 1 ही है, ये होगा, ये हमारा उल्टा है इसका। क्योंकि देखिए अगर आप इसको ना बोल के आप बोलिएगा नहीं हम तो 6 को मानेंगे उल्टा, ऐसे नहीं होता, मानने से नहीं होगा ना। अगर आप 6 को अगर आप इसको उल्टा मान लीजिएगा तो फिर 4 का उल्टा क्या होगा, 4 का अपोजिट भी तो कोई होगा ना डाइस में, एक हो नहीं सकता, 5, 2, 3 कोई नहीं हो सकता। तो आप ऐसा फिर इसमें लॉजिक मत लगाइए कि नहीं हम तो बहुत दूर का मान लेंगे, दूर का मानने से नहीं होगा। इसका एक लॉजिक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब देखिए इस तरीके से रोमन में भी नंबर लिखा हो सकता है, डरने वाली बात नहीं है। 3 यहाँ था, 3 यहाँ है, कॉमन हम लोग खोज लिए, 1 कॉमन है मतलब हम लोग घूम सकते हैं।
तो 3, 5 और 1 लिखना शुरू कीजिए। 3, 5 और 1 हम लोग ऐसे घूमें क्लॉकवाइज, यहाँ भी हम लोग क्लॉकवाइज घूमते हैं। 3 सामने लिख लीजिए, फिर आ गया 6, फिर आ गया 2, कौन बचा? 4 बचा, तो 3 का उल्टा 4। अब देखना शुरू कीजिए, 5 का उल्टा है 6, 1 का उल्टा है 2। देखिए यहाँ 1 का उल्टा 2 दिखाई दे रहा है, 2 का उल्टा तो 4 है, यानी कि डाइस पॉसिबल नहीं है। हमें क्या खोजना है? 1 का उल्टा 2 होना चाहिए। 1 का उल्टा 2 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि पास में है। 1 का उल्टा 2 हाँ पॉसिबल है। आगे देखते हैं, 5 का उल्टा 6, 5 का उल्टा 6 हाँ ये भी पॉसिबल है, और 3 का उल्टा 4 ये भी पॉसिबल है। आगे देख लेते हैं, 1 का उल्टा 2, 1 यहाँ है 2 यहाँ है, उल्टा ही नहीं है। 6 का उल्टा 4 है, एकदम ये भी पॉसिबल नहीं है। 3 का उल्टा, जबकि 6 का उल्टा 5 था। तो इस तरीके से ऑप्शन इसका ये सही हो गया। ये भी मेरे ख्याल से मैं लिखा नहीं हूँ, लेकिन ये सीजल का आया हुआ सवाल है, क्योंकि सीजल में हल्का सा डिफिकल्ट सवाल आता है। इसमें आपको थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगेगा, हो सकता है 15 सेकंड लग जाए, क्योंकि आपको पहले तो कॉमन खोजना होगा, फिर ऑपोजिट लिखना होगा। आगे देखते हैं, ये भी सीजल 2022 का सवाल है। PLOQLN कॉमन साइड हमें मिल गया, L घूमना शुरू करेंगे, लिख लीजिए LOP, क्लॉकवाइज घूमें, यहाँ से भी हम लोग क्लॉकवाइज घूमेंगे, LNQ, ठीक है, यानी कि P का उल्टा Q हो गया, O का उल्टा N हो गया। किसी को भी हम लोग जस्टिफाई करते हैं, P का उल्टा Q, P का उल्टा Q यहाँ दिख रहा है उल्टा? नहीं। P का उल्टा Q नहीं, इस वाले सवाल में P का उल्टा Q नहीं, P का उल्टा Q हाँ यहाँ पे है, P का उल्टा Q मिल गया। O का उल्टा N, O का उल्टा N हाँ ये भी है, तो जो बचा वो आपस में उल्टा हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। आगे देखते हैं, ये भी सीजल 2022 का सवाल। 5 का उल्टा क्या है? चलिए उल्टा मिलाना शुरू करते हैं। 5 का उल्टा क्या है? 2। ये ईजीएस्ट सवाल में से, अगर आपको इस तरीके से अगर सीधा एक डाइस दे दे और पूछे कि उल्टा कौन है, इस केस में आप सीधा बना लीजिएगा, क्योंकि इसमें 4 का उल्टा क्या हो जाएगा? 3, और 1 का उल्टा 6। आगे देखते हैं। हाँ ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, अभी तक इसमें करीब 363 लोग जुड़ चुके हैं। आप भी इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, इसमें आपको PDF और अपडेट्स मिल जाएगा। इस पर मैं अभी क्विज़ भी करवाना स्टार्ट कर दिया हूँ, 5 या 10 क्विज़ मैं देता हूँ। अभी ये पहला दिन ही था, अच्छा खासा इस पर रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है। तो इंग्लिश का मैं इसमें क्विज़ डालता हूँ, वो जिससे आपका सिनोनिम, एंटोनिम वगैरह, वर्ड पावर, जो वोकैबुलरी वाला जो पोर्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और इसके साथ साथ मैं इसमें जीके का भी क्विज़ अपडेट करने वाला हूँ। कुछ दिनों में आपको इसमें जीके का भी क्विज़ मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि पिन कमेंट में आपको डिस्कशन ग्रुप मिल जाएगा, आप इसे ज्वाइन करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। डिस्कशन ग्रुप में आपको जो भी मैसेज करना है आप भेज सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें क्वेश्चन होगा कि इसमें से कौन सा डाइस पॉसिबल है। क्वेश्चन तो मैं नहीं लिख पाया हूँ, लेकिन इसका यही होगा। 2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1। क्यों है उल्टा? क्योंकि बाकी सब साइड जो है इसका एडजेसेंट है, सब बगल में इसको टच कर रहा है, सिर्फ एक जो है वो टच नहीं कर रहा है। 6 से भी दूर साइड है, तो 2 का उल्टा 1 हो गया, 5 का उल्टा 3 हो गया, और 4 का उल्टा 6 हो गया। आप ऐसे लिख लीजिए साइड में। अब आप मिलाना शुरू कीजिए। 1 4 2, 1 है यहाँ, 4 है यहाँ, 2 यहाँ, आपस में 1 2 कैसे दिख गया? नहीं दिखना चाहिए था। 1 2 साथ में कैसे दिख गया? नहीं दिखना चाहिए था। 2 4 और 3, 2 यहाँ है, 4 यहाँ है और 3 यहाँ है, एकदम दिख सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि तीनों अपना अपना घर का है। 2 3 और 5, 2 यहाँ है, 3 यहाँ, 5 है, 3 5 साथ में कैसे दिख गया? नहीं दिख सकता है। इसका मतलब आंसर सी। आगे देखते हैं। ऑपोजिट फेसेस कैन बी, अच्छा क्वेश्चन है, जरूर सीजल का सवाल होगा। क्या क्या हो सकता है? क्या बताए थे? 1 का उल्टा 4, 2 का उल्टा 6, 5 का उल्टा 3। लिख लीजिए, 1 का उल्टा 4, 5 का उल्टा 3 और 2 का उल्टा 6। आप यहाँ नोट कर लिए। 3 और 5 अपोजिट दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल। 1 और 5 नहीं, 4 और 6 नहीं, 2 और 4 नहीं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। नेक्स्ट सवाल। इस तरीके से कि आपको सिंबल भी दिया जा सकता है, कोई आपको सिंबल मिल जाएगा, वो आपको उससे सॉल्व करना है। ये जो हैश का जो सिंबल है, इसका अपोजिट कौन होगा? हैश का अपोजिट जो है वो एम्परसेंट होगा। एम्परसेंट कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। बाकी भी बता देता हूँ मैं। प्लस का अपोजिट होगा परसेंटेज, कौन बचा? डॉलर का अपोजिट हो जाएगा @ ठीक है। आगे देखते हैं। ये सीजल 2021 का सवाल है। इसमें से ये पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा डाइस है जो पॉसिबल है। 1 का उल्टा हो गया 7,
5 का उल्टा हो गया 8 और 2 का उल्टा हो गया 9। ठीक है, लिख लीजिए। 1 का उल्टा 7, 5 का उल्टा 8 और 2 का उल्टा 9। खोजना शुरू करते हैं हम लोग। 7, 8 और 2। 7 यहाँ है, 8 यहाँ है, 2 यहाँ है, एकदम पॉसिबल है। 8, 2 और 9। 8 यहाँ है, 2 यहाँ है, 9 यहाँ है, दोनों अपोजिट थे, साथ में कैसे दिख गए? नहीं हो सकता। 1, 5 और 7। 1 यहाँ है, 5 यहाँ, 7, एक साथ अपोजिट थे, साथ में कैसे दिख गए? नहीं हो सकता। 2, 5 और 7। 2 यहाँ है, 5 यहाँ है, 7 यहाँ है, तो ये भी पॉसिबल है। इसका ऑप्शन जरूर से ये रहा होगा कि A, B, A, D ऐसा, तभी ये दोनों पॉसिबल है। इसी जल्दो जारी किसका सवाल है, आगे देखते हैं। हाउ मेनी डॉट्स लाइज अपोजिट टू 4 डॉट्स। 4 डॉट्स कहाँ है पहले खोजिए, ये है 4 डॉट्स। इसके अपोजिट में क्या होगा? अब देखिए अपोजिट इसमें हम लोग बनाना शुरू करते हैं। सीजल 2021 का सवाल। 1 का उल्टा हो जाएगा ये 3, 4 का उल्टा हो जाएगा 6 और 2 का उल्टा हो जाएगा 5। तो 4 का उल्टा कौन था? 6। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। ओपोजिट ऑफ के का उल्टा क्या होगा? ऐसे तो आप डायरेक्टली देख के बता सकते हैं के का उल्टा एन होगा, लेकिन चलिए इसको हम सॉल्व भी करवा देते हैं। पी का उल्टा हो गया ओ, एन का उल्टा हो गया एल और के का उल्टा हो गया एन। अभी आप जब प्रैक्टिस मोड में रहेंगे ना, तो आप सारा को अपोजिट देखिएगा। ये नहीं कि बस मिला आंसर तुरंत टिक किया, नेक्स्ट किया, अरे वाह वाह मज़ा आ रहा है। आपको सीखना भी है, तो सीखने के दरमियान आपको ये सब करना होगा। आगे देखते हैं कौन कौन सा डाइस इसमें पॉसिबल है, चेक कर लेते हैं। 4 का उल्टा 1, 6 का उल्टा 2 और 5 का उल्टा 3। लिख लीजिए। 4 का उल्टा 1, 6 का उल्टा 2, 5 का उल्टा 3। खोजना शुरू करते हैं। 1, 4, 2। 1 यहाँ है, 4 यहाँ, 2, 1, 4 साथ में कैसे आ गया जी? 6, 1, 3। 6 यहाँ है, 1 यहाँ है, 3 यहाँ, एकदम पॉसिबल है। सब अपना अपना घर का है। 1, 5 और 6। 1, 5 और 6 एकदम पॉसिबल है। 3, 2 और 6। 2 और 6 साथ में कैसे आ गया? नहीं आ सकता, अपोजिट था। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी पॉसिबल है। बाकी ए नहीं पॉसिबल है, डी नहीं पॉसिबल है। आगे देखते हैं। हाउ मेनी डाइसेस आर पॉसिबल। कौन कौन से डाइस है जो बन सकते हैं? अपोजिट खोजेंगे। बी का अपोजिट ई, लिख लीजिए डायरेक्ट। बी का अपोजिट ई, सी का अपोजिट डी, ए का अपोजिट एफ। खोजना शुरू कीजिए। बी एफ सी। बी यहाँ है, सी यहाँ है, एफ यहाँ है, पॉसिबल है। डी सी बी। डी यहाँ है, सी यहाँ है, बी, डी सी साथ में कैसे आ गया? नहीं आ सकता, ये नहीं पॉसिबल है। एफ ई ए। एफ ई ए, एफ साथ में कैसे आ गया? नहीं आ सकता, नहीं पॉसिबल है। बी ई एफ। बी यहाँ नहीं पॉसिबल है, बी साथ में कैसे आ गया? ये भी नहीं पॉसिबल है, सिर्फ एक पॉसिबल है। आगे देखते हैं कितने सारे डाइस बन सकते हैं। बी का उल्टा ए, एफ का उल्टा ई, सी का उल्टा डी। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे हम कैसे ये लिख रहे हैं। अगर कोई नहीं समझे तो मैं वापस से रिपीट कर दे रहा हूँ। बी का उल्टा ए, क्योंकि देखिए ये इसके साथ अपना शेयर कर रहे हैं साइड, तो ये इसको अपोजिट नहीं हो सकते। तो इसके बाद कौन बचा? ए, तो इसका अपोजिट हो गया। एफ का उल्टा कौन हो गया? इन सब में से कोई नहीं हो सकता, ई हो सकता है, तो ई हो गया। सी का उल्टा कौन हो सकता है? ई चारों में से कोई नहीं हो सकता, सिर्फ डी हो सकता है, तो इसलिए डी हो गया। अब चलिए मैच करते हैं कौन कौन सा डाइस बन पाएगा। एफ डी सी। एफ यहाँ है, डी यहाँ है, सी डी साथ में कैसे आ गया? नहीं हो सकता। एफ डी ए। एफ डी ए एकदम हो सकता है, सब अपना अपना घर का है। डी एफ ई। डी एफ ई, एफ ई साथ में कैसे आ गया? नहीं हो सकता। एफ ए बी। एफ ए, फिर ए भी साथ में आ गया, ये भी नहीं होगा, सिर्फ सेकंड नंबर बनेगा। तो ये था आज का क्लास। आई होप आपको ये क्लास बहुत पसंद आया होगा। इसी तरीके से और भी क्लासेस हैं जो मैं प्लेलिस्ट के फॉर्म में डाल दिया हूँ, आप उन सारी वीडियो को चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपको इंग्लिश का क्लासेस मिल जाएगा, एग्जाम को नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएगा। इसी में आपको टाइपिंग का जो वीडियो है वो भी आपको मिल जाएगा। रीजनिंग क्लासेस में इस वीडियो को मैं अपडेट कर दूंगा। अभी पहले एक वीडियो आ चुकी है इसमें, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो जरूर से देख लीजिए। ओपन डाइस का तो खैर बहुत सारा सवाल आता है एग्जाम में, और यही डिफिकल्ट पोर्शन भी होता है। स्टैंडर्ड डाइस जो क्लोज डाइस होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता, उसको आप देख के तुरंत सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो एक बार में समझ में नहीं आए तो दोबारा से आप देख लीजिए। अगर समझने में दिक्कत हो रहा है तो रट लीजिए। जितना भी आपको मैं बता दूं कि जितना भी पॉसिबल जो ओरिएंटेशन हो सकता है ओपन डाइस का, वो मैं लगभग सारा ले चुका हूँ। इसके बाद भी कोई ओरिएंटेशन छूटता है और आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं वहाँ पे अवेलेबल हूँ आपके रिप्लाइज को देने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें इस चैनल को जिसका नाम है देख लो ज़रा।
काफ़ी कम सब्सक्राइबर अभी हुए हैं, आप सब्सक्राइब करके मेरे मोटिवेशन को बढ़ाइए। थैंक यू।